नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में चोरियों की बढ़ती हुई वारदात से आम जनजीवन और आम लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। लोगों की रातों की नींद जो है उड़ चुकी है। एक के बाद एक लगातार चोरी के मामले सामने आते जा रहे हैं। एक ताज़ा मामला जो आया है वो जम्मू के लिंक रोड का शारजाह लिंक रोड जो है टक्की शारजाह जो है उस जगह पर शिवा पान हाउस का ये मामला जो है वो सामने आया है, जहां बीती रात चोरों ने इस शटर को तोड़कर इस शिवा पान हाउस के जो शटर है इसको तोड़कर यहां से जो पैसे वाले हार होते हैं जो शादियों में इस्तेमाल किए जाते हैं उन हारों को यहां से चोरी कर लेकर गए हैं। लेकिन इन चोरों की तस्वीरें जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये सीसीटीवी कैमरा दुकान के बाहर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर चोरी करने से पहले उन्होंने इस सीसीटीवी कैमरे की तारें जो हैं वो काट दी थी ताकि इसमें उनकी चेहरे जो हैं वो कैद ना हो सके। लेकिन मार्केट में जो और कैमरेस लगे हुए हैं उनमें उनकी ये नापाक हरकत जो है वो कैद हो चुकी है और अब पुलिस के पास उन दोनों चोरों का चेहरा जो है वो मौजूद है और उसकी बिना पर कहीं ना कहीं पुलिस अब उन चोरों की तलाश करेगी। इसके साथ साथ में सीसीटीवी कैमरे के दिखाने से पहले मैं आपको दिखाता चाहता हूं कि किस तरह से इस जगह से इन्होंने इस पूरे शटर को जो है वो तोड़ा है। और यहाँ से आप देखेंगे तो इतनी जगह नीचे बनाई गई है ताकि कोई भी आदमी लेट कर अंदर घुस जाएगा, वो लेट कर अंदर घुसे हैं और उसके बाद यहाँ पर इस चोरी को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से ये आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो चोरों का चेहरा जो है वो इसमें नज़र आ रहा है। और साफ तौर पर ये आप चेहरा देखेंगे कि इसमें साफ तौर पर ये चोरों का चेहरा नज़र आ रहा है और यही दो चोर हैं जिन्होंने इस चोरी को अंजाम दिया है। मार्केट में लगे हुए जो सीसीटीवी कैमरेस हैं उनकी मदद से इस चोरी को अंजाम दिया गया है। और लगातार जम्मू में जिस तरह से चोर जो हैं वो घूम रहे हैं, लगातार जो चोर हैं इस समय जम्मू शहर के अंदर घूम रहे हैं और एक के बाद एक कई चोरियों को वो अंजाम। इससे पहले अगर हम बात करें तो जो गोरखा नगर का इलाका पड़ता है वहाँ पर चोरों ने इसी तरीके से शटर को तोड़कर इस चोरी को अंजाम दिया था। माना ये जा रहा है कि जो नशे के आदी लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस तरह की चोरियों को अंजाम दे रहे हैं ताकि पैसा जो इकट्ठा किया जा सके उससे आगे जो है पैसा इकट्ठा करके उससे नशा जो है वो कर सकें। और जिस तरह से लगातार ये बात सामने आ रही है कि एक के बाद एक घरों में चोरी हो रही है, स्कूटियाँ चोरी हो रही हैं, मोटरसाइकिल्स चोरी हो रहे हैं, लोगों के घरों के अंदर से जेवरात लेकर उड़ गए हैं, चोर उड़ गए हैं, दुकानों के अंदर चोरी हो रही है। इस दुकान के अंदर भी जो चोरी हुई है ये बताया जा रहा है कि करीबन 30 से 35 हज़ार रुपये के हार पड़े हुए थे, पैसों के हार। और इस फुटेज में आप साफ तौर पर जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से जो थैला भरकर जो है वो चोर हैं वो लेके जा रहे हैं। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि चोर साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं और ये थैले में आप देख सकते हैं कि वही नोटों के हार जो हैं वो भरे हुए हैं। और चोर जो हैं अपना बड़ी सफाई के साथ यहाँ से चोरी कर निकल जाते हैं। अपनी तरफ से वो सीसीटीवी कैमरे को जो है वो काट गए हैं, लेकिन मार्केट में जो दूसरे सीसीटीवी कैमरेस लगे थे उनमें उनकी ये नापाक हरकत जो है वो कहीं ना कहीं कैद हो चुकी है। और इस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अब पुलिस जो है इस बात को कहीं ना कहीं देखने की कोशिश कर रही है, उन चोरों की पहचान करने की कोशिश कर रही है। सुमित जो इस दुकान के मालिक हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, कब आपको पता चला और कैसे ये पूरी चोरी को अंजाम दिया गया? जी, हमें सुबह सामने चाय वाले आते हैं जल्दी सबसे मार्केट में, उन्होंने हमें फ़ोन किया। वो कहते हैं आपका शटर है जो उठा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है खुला हुआ है शटर। तो हम यहाँ पे आए हैं, हमने यहाँ पे देखा आके कि वो तोड़ा गया हुआ था वो, तो हम परेशान हो गए। हमने अंदर कुछ इसको छेड़छाड़ नहीं की है। फिर हमने सामने जाके सीसीटीवी चेक किए हैं। 2 लड़के हैं जो अंदर घुसे हैं, एक अंदर घुसा है, उसने जो शादियों के हार हैं वो उठा के बाहर लाए हैं, उसने बोरी भर के वो लेके गए हैं। अंदर अभी क्या क्या सामान और लेके गए हुए हैं हमें अभी कुछ पता नहीं है। आपका भी सीसीटीवी कैमरा लगा था? जी हाँ, वो उन्होंने काट दिया, उसका कनेक्शन उसका काट दिया उसका। उनको मुझे लगता है वो जानकार थे, बंदे काफ़ी जानकार थे, जिनको ये पता था कि यहाँ पे सीसीटीवी पीछे से आया, उन्होंने पीछे से आगे काटा हुआ। तो जम्मू में जिस तरह से चोरियों की वारदात बढ़ती जा रही है, क्या वजह देखते हैं आप इसके पीछे? कौन लोग हो सकते हैं इसके पीछे? जी, अब क्या बोल सकते हैं, रोहिंग्या बहुत हो गए यहाँ पे। हमें तो लगता है कि जाता है कि मार्केट में ज़्यादा चोरियाँ तो वही कर रहे हैं इस वक्त, नशे वाले जिले। जी, नशे वाले, नशाखोरी बहुत हो गई है यहाँ पे। नशेड़ी लड़के पैसों के लिए कुछ भी कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ कई मोबाइल, किसी का मोबाइल खींच के ले जाते हैं, कभी किसी की चेन उतार के ले जाते हैं। ऐसा देखने को स्कूटियाँ चोरी हो रही हैं।
ऐसा सुनने में रोज मिलता है। तक कितना अभी तक आप कुछ पता चल पाया है कि कितना नुकसान हुआ अभी अंदर? अभी सर जो हमें आइडिया, अगर हार तो 30 से 35 हज़ार रुपये के हार थे, वो हमें पता हार सारे गए हुए हैं, और अंदर अभी क्या ले गए हुए हैं हमें अभी कुछ नहीं मालूम है। अभी हमने दुकान खोली नहीं है। तो पुलिस में आपने कंप्लेंट कर दी? पुलिस वाले आके सुबह से खड़े हैं यहाँ पे आके, वो SHO साहब का वेट कर रहे हैं, अभी वो मौके पे पहुंचे नहीं है। कितनी देर पहले आपने ये कंप्लेंट की? 8 बजे से यहाँ खड़े हैं सर, 8 बजे से खड़े हैं। अभी टाइम देख लीजिए क्या हो रहा है, अभी 11 बजे हैं, वो अभी पहुंचे नहीं है। वो आएंगे तो आगे की कार्रवाई देखेंगे क्या। आप तो देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी जो हैं वो यहाँ पर ज़रूर पहुँचे हुए हैं। सुबह 8 बजे के करीब में ये कंप्लेन जो है इनकी तरफ से, सुमित की तरफ से की गई थी, लेकिन अभी 11 बज चुके हैं, करीबन 3 घंटे का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक SHO आकर यहाँ पर उन्होंने जो वारदात का मौका है वहाँ का अभी तक मुआयना नहीं किया है। और जब एक बार SHO आ जाएंगे, इस जगह को देख लेंगे, समझ लेंगे किस तरह से चोरी की गई है, उसके बाद इस शटर को खोला जाएगा और फिर जाकर अंदर पता चल पाएगा कि आखिरकार कितना नुकसान जो है इस चोरी के चलते है सुमित का हुआ है। लेकिन जिस तरह से चोरियों की वारदात जम्मू सिटी के और आसपास के इलाके में जो बढ़ती जा रही हैं, कभी चोर जो हैं वो घर के अंदर अलमारियां तोड़कर सोने, गहना और जो जेवरात है, पैसा, कैश है, वो लेकर उड़ रहे हैं। कहीं दुकान के बाहर से स्कूटियां चोरी हो रही हैं, कहीं मोटरसाइकिल पार्किंग से चोरी हो रहा है, कहीं दुकानों के शटर तोड़कर जो है वो इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप में जो चोर हैं उनके हौसले बेहद ज़्यादा बुलंद हैं और पुलिस जो है कहीं ना कहीं हाथ पर हाथ रखे हुए बैठी हुई है। संज्ञान जरूर ले रही है पुलिस, कार्रवाई भी जो है वो शुरू की जाती है, लेकिन अंजाम तक उनके नहीं पहुंचा जाता है। और ये माना जा रहा है कि जिस तरह से जम्मू शहर के अंदर नशे का व्यापार लगातार बढ़ा है, नशे के आदी लोग जो हैं बड़े हैं, उसकी वजह से नशे के कारण ही ये लोग इस तरह की चोरियों को अंजाम दे रहे हैं, जो निश्चित रूप में जम्मू के लोगों के लिए एक चिंता का सबब है। और लोगों की नींद जिस तरह से अब जो है उड़ चुकी है, कोई भी व्यक्ति अपने घर को खाली छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वो 1 घंटे 2 घंटे के लिए भी घर को खाली छोड़कर जाता है तो निश्चित रूप में उसके घर में इस तरह से चोर हाथ साफ कर देते हैं। इसीलिए अब लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और पुलिस जो है अभी फ़िलहाल पुलिस के हाथ कुछ सबूत नहीं लग पा रहे हैं, ना ही वो चोरों का जो गिरोह है जो पूरे शहर के अंदर घूम रहा है उनसे किसी तरह से कोई टकराव जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस का हुआ है, ना ही कोई किस तरह की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन निश्चित रूप में जो ये चोरों के हौसले बुलंद है उससे आम जनता जो है वो त्रस्त है, वो परेशान है और उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। नमस्कार।